हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ABO डिज़ायर का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बहुत से लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी समझ नहीं आ रहा है कि किसका नाम क्या है। गाइस, अभी ये शुरू हो रहा है तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और मैं नाम के साथ अल्फ़ा, एनिग्मा ये सब नहीं लगा सकती, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का एपिसोड। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन क्या है। तो यहाँ पर जो वाइट ड्रेस में है जिसका नाम हुआ योंग है, ये एक्चुअली एनिग्मा है विद स्पेशल पावर, जो कि मिस्टर शेंग को प्रेग्नेंट कर सकता है। ओके, और जो मिस्टर शेंग है वो एक्चुअली एस स्टार अल्फ़ा है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बोलता है कि आपके ऊपर से ओमेगा की स्मेल आ रही है। हाँ, जो कि मैं दूर से ही खड़े होके सूंघ सकता था आपको। और फिर उसके बाद उसके फेस को बड़े प्यार से टच करता है और कहता है कि कहीं आपको किसी ओमेगा ने मार्क तो नहीं कर दिया है। हाँ, तो फिर उसके बाद इसको होश आता है और कहता है कि वेल, तुझे क्या। हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग हट जाता है उसके ऊपर से। और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप सही बोल रहे हो, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। और गुड नाइट बोल के वो जाने लगता है। पर इतने में ही जो मिस्टर शेंग होता है वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तेरा हाथ इतना कोल्ड क्यों हो रहा है। हाँ, तो मेरा वेट कर रहा था क्या बहुत टाइम से, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये अपना हाथ छुड़ा लेता है और वापस अपने रूम में चले जाता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं हुआयोंग जो होता है वो एक्चुअली मिस्टर शेंग को पूरे टाइम इग्नोर कर रहा होता है। वो घर आ जाता है पर वो मिलता नहीं है, बात नहीं करता है। और एक्चुअली खाना वाना बना के रख देता है, साथ में नोट्स भी रखता है। बट एक्चुअली वो मिस्टर शेंग को ना देखता है ना बात करता है। ओके, और पर जो मिस्टर शेंग होते हैं वो उसका वेट कर रहे होते हैं कि ये अब मुझे मिलेगा, अब बात करेगा। पर नहीं, वो आता है और देखता है कि यहाँ पर खाना रखा हुआ है और वो खा लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कुकीज़ बनाता है और रख देता है नोट्स के साथ। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर मिस्टर शेंग आता है फिर उसके बाद वो देखता है कुकीज़ है और वो कुकीज़ लेता है और खा लेता है। बट उसको फिर भी हुआयोंग नहीं मिलता है क्योंकि वो उसको बहुत गंदा वाला इग्नोर कर रहा है। ही इज़ प्लेइंग हार्ड टू गेट। और फिर उसके बाद जब मिस्टर शेंग शायद काम से जब वापस आते हैं तो फिर उसके बाद वो एक नोट देखता है कि टेबल पे रखा हुआ होता है। और वो किसका होता है कि मिस्टर शेन का, ठीक है। जिसमें उसका सारा शेड्यूल लिखा हुआ होता है, इतने टाइम पे कॉफ़ी देना है, इतने टाइम पे लंच देना है, इतने टाइम पे डिनर देना है, इतने टाइम पे ये वो पूरा शेड्यूल लिखा हुआ होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये गुस्सा करने लगता है। मिस्टर शेंग कहता है कि हाँ, उसके लिए इतना टाइम है तेरे पास, ठीक है, उसका ध्यान रखना, ये वो करना, पूरा शेड्यूल बना रखा है, पर मेरे साथ घर पे सही से बात भी नहीं करता है। मुझे इग्नोर कर रहा है ना, जाने दो, मैं भी उसको बाद में देख लूँगा। और उसके बाद वो नोट फेंक देता है और उसके बाद वो रूम से बाहर निकल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ पर मिस्टर शेंग के पास मैसेज आता है और इसमें हुआयोंग बोल रहा होता है कि आपने जो भी किया मेरे लिए थैंक यू। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। मैंने सोच लिया है कि हम दोनों का साथ रहना अच्छा नहीं है, तो मैंने एक दूसरा प्लेस ढूंढ लिया है। मैं वहाँ पर आज रात को चले जाऊँगा। और हाँ, फ्रिज में मैंने आपके लिए खाने के लिए कुछ रख दिया है, तो प्लीज़ आप वो खा लेना, भूलना मत। आई एम सॉरी मैंने आपको इतना परेशान किया। आई होप कि इसके बाद हम एक दूसरे से कभी ना मिले। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जब हुआयोंग जा रहा होता है एक्चुअली, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग आके उसको रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो तो हुआयोंग कहता है कि मैं आपको बस थैंक यू बोलना चाहता था, जो आपने मेरे लिए किया, थैंक यू, बाय। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये उसको रोक लेता है और कहता है कि हाँ, तो अपनी मर्ज़ी से आ सकता है, जा सकता है। हाँ, तूने ये सब समझा क्या, ये क्या चल रहा है। हाँ, ये घर क्या एक शेल्टर है। और फिर उसके बाद हुआयोंग कहता है कि आई एम सॉरी, आप क्या कहना चाहते हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि मैं जो भी करना चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वेल, मुझे लगता है आप मुझे देखना नहीं चाहते, तो हम छोड़ते हैं ये सब बात। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि तुझे ऐसा क्यों लगता है, किस करने के बाद हम ना आगे बढ़ रहे हैं ना कुछ, क्यों, क्या हुआ, तूने अपने लिए कोई अल्फ़ा ढूंढ लिया है जो तेरे को फॉरएवर के लिए मार्क कर देगा। तो फिर उसके बाद ये कहता है नहीं, और इसकी आंखों में पूरे आंसू भर जाते हैं, ये रो जाता है। और फिर उसके बाद जब मिस्टर शेंग इसको देखता है तो वो बहुत प्यार से उसको टच करता है, पर यहाँ पे ये रोने लग जाता है हुआयोंग और कहता है कि
मैं और कुछ नहीं बोल सकता आपको, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये कहता है क्यों, क्या हुआ? हाँ, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हुआयूं कह देता है आई लाइक यू, मैं आपको औरों के साथ नहीं देख सकता, मुझे जेलस फील होता है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं बहुत इन सब मामलों में बहुत गंदा हूँ, मुझे पता है। और ऐसा बोल के वो एक्चुअली रोने लगता है और कहते हैं कि वेल हम ये सब बातें छोड़ते हैं, आई होप कि हम वापस कभी ना मिलें। और फिर उसके बाद यहाँ पर मिस्टर शेंग कहता है कि कहाँ जा रहे तू, अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है। तो यांग कहता है कि वेल हमारी बात हो चुकी है, मुझे जाने दो। बट उसके बाद ये उसको रोक लेते और कहता है कि नहीं, तू कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। और उसका हाथ पकड़ के ही रखता है, वो ही सो स्वीट गाय एक्चुअली। और उसके बाद बड़े प्यार से कहता है कि हुआ यों मत जा, हम बैठ के बात करते हैं। तो उसके बाद ये कहता है कि पर हमारे पास बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है, मुझे जाने दो। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि कम ऑन, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम बात कर सकते हैं, ओके कम ऑन, मुझे दे अपना लगेज, मैं तेरे रूम में लेकर जा रहा हूँ, बी गुड। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली हुआयोंग मान जाता है। और फिर उसके बाद बड़े प्यार से मिस्टर शेंग उसको लेके जाते हैं, सोफे पे बिठाते हैं और उसके लिए पानी लेके आता है वो। और उसके बाद उसको देता है। आह वाह यार, ये कितना गुड प्लेयर है ना हुआयोंग। और उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहता है कि उसको कम ऑन मेरी बात सुन, ये जिद छोड़ दे, हम यहाँ पे आराम से रह सकते हैं, मुझे पीस चाहिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कहता है ओके। और फिर उसके बाद मिस्टर शेंग उसका बड़े प्यार से बहुत सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ता है और क्यूट से उसके हाथ पे किस करता है, वाह ही सो क्यूट। और कहता है कि अब हम दोबारा फाइट नहीं करेंगे, ओके। और फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है ओके। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मिस्टर शैन होता है वो अपने दूसरे सेक्रेटरी के साथ काम कर रहा होता है। उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उसको बता रहा होता है अब मीटिंग है, ये है वो है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये गाउतू के बारे में पूछता है। तो उसके बाद ये कहता है कि गाउतू 10 दिन की छुट्टी पर गया हुआ है और जो भी काम था उसने मुझे दे दिया है, तो उसका काम आगे मैं करने वाला हूँ, ओके। तो फिर उसके बाद ये कहता है फिर से छुट्टी, क्यों? तो उसके बाद यहाँ पे वो सेक्रेटरी कहता है कि वेल आपको तो पता ही है कि वो अपने ओमेगा का ध्यान रख रहा है। तो फिर उसके बाद इसको गुस्सा आ जाता है, कहता है कि फिर से उसको बोल देना अगर वो रोज़ रोज़ अपने ओमेगा के पास जाएगा तो उसको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, मुझे ये काम फटाफट करना है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो गाउतो होता है वो अपने घर पर रेस्ट कर रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक्चुअली फ्लैशबैक में चले जाता है, वो सपना देख रहा होता है और जिसमें वो देखता है कि जब ये लोग साथ में कॉलेज या जो भी स्कूल चल रहा है ये इनका, तो उसके बाद यहाँ पे जो मिस्टर शैन होता है वो एक पेपर को उड़ाता है और वो सीधा गावतों के पास जाके गिरता है। तो ये कहता है कि किसका वेट कर रहा है, कम ऑन मेरे पास लेके आ उसको। और उसके बाद ये पहले देखता है बड़े ध्यान से और सीधा उसके पास चले जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो इसका नाम होता है एक्चुअली वैन लांग। तो उसके बाद यहाँ पर एक लड़की आती है इसके पास। तो उसके बाद वो बात करना चाहती है बट एक्चुअली जो वैन लांग होता है वो इस गाउतो को आगे भेज देता है और अपनी तरफ से बात करने के लिए। तो वो उसके फेवर में बात कर रहा होता है, जो भी लड़की बोलती है उन सब का आंसर ये कर रहा होता है। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात कर रही होती है। वेल इतना हम क्यों फोकस कर रहे हैं इन सब में। तो उसके बाद गाउतो कहता है कि वैनलांग अभी बिजी है, ये है वो। तो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तू कौन है, हाँ तो क्यों इतना ज़्यादा बोलता है इनके मामले में, अगर उनको मना करना है तो वो मुझे खुद मना करेंगे ना, तो उसकी डॉग के जैसे क्यों बात करता रहता है, हाँ तू जब देखो इसके पीछे पीछे घूमता रहता है, ये एस स्टार अल्फा है और तू एक बीटा है, तो प्लीज़ अपना लिमिट तुझे पता होना चाहिए। और बहुत गंदा गंदा बोलती है इसको गाउतू को। और उसके बाद यहाँ पे फाइनली ये कहता है कि ये ओमेगा है ना, मुझे ओमेगा की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद, सो डिस्कस्टिंग। और वहाँ से चले जाता है ऐसा बोल के। और इसको याद आता रहता है कि आई हेट ओमेगा, कि मुझे ओमेगा नहीं पसंद है, अपने आप को साफ़ सुथरा करके आया कर, जब भी काम पे आता है तो अपनी ओमेगा की सेंट को बिल्कुल दूर रखा कर मुझसे। और उसके बाद ये सब ये याद करने लगता है और एकदम से इसकी आँख खुल जाती है। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं ये अपना फ़ोन वोन चेक करता है और फाइनली ओ ही सो पुअर बेबी। और फिर इधर देखते हैं हम कि एकदम से गाउतू के पास उसके फादर का कॉल आता है और उसके फादर कहते हैं कि सुन बेटा, मैंने ना एक बिज़नेस के बारे में देखा है, मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद गाउतू पूछता है कितने पैसे चाहिए आपको। तो उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि मुझे कुछ 1 लाख चाहिए। तो फिर उसके बाद कहते हैं हाँ 1 लाख। तो उसके बाद
गाउतू कहता है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो दोबारा से। तो उसके बाद ये कहता है, तू ऐसे कैसे सोच सकता है, तू अपने पापा को 1 लाख भी नहीं दे सकता। हाँ, मैंने तुझे इसलिए बड़ा किया था ताकि तू मेरी हेल्प ना करे। तो फिर उसके बाद यहाँ पर गाउतू मना कर देता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे फादर हैं कैसे। और फिर उसके बाद यहाँ पे गाउतू कहता है कि मेरी सिस्टर बीमार है, तो मुझे उसका ट्रीटमेंट के लिए भी देखना है। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ, अरे तेरी बहन तो यार बचपन से बीमार होती हुई आ रही है, तो उसके ऊपर पैसा वेस्ट कर रहा है, ये वो करके बहुत सुनाने लगता है। ओ यार, कितना गंदा फादर है इसका। और फिर उसके बाद यहाँ पे गाउतू कहता है कि जो भी है वो मेरी सिस्टर है, मैं आपको सिर्फ 2,000 दे सकता हूँ, ठीक है, आपको चाहिए आप रखो, नहीं चाहिए तो मत लो। तो फिर उसके बाद उसके पापा उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तूने नहीं दिया तो मैं तेरे ऑफिस में जाके ड्रामा करूँगा, फिर मैं देखता हूँ तू वहाँ पे कैसे काम करेगा। तो उसके बाद गाउतू कहता है कि ठीक है, आपको जो करना है कर लो, जो आपको पैसे मिल रहे हैं आपको फिर वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे बोल के गाउतू फ़ोन काट देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जब वो अपने बेड से उतर ही रहा होता है कि इतने में उसके पास मैसेज आता है उसके दूसरे सेक्रेटरी का। वो कहता है कि आपको जल्दी से ना काम पे आना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर शेन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं कि आप अपने ओमेगा को देख रहे हो, ये है वो है, वो आपको काम से भी निकाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फिर उसके बाद ओ ही सो सैड ना। तो फिर उसके बाद वो बड़े सैड से बैठ जाता है और कहता है कि उसको मेरी क्यों ज़रूरत है। और फिर से इधर हम दूसरे फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये अपने कॉलेज के टाइम पे एक्चुअली वो कर रहा होता है, मतलब डिज़ायर एक शॉप में कुछ सामान सेल कर रहा होता है कि ये है वो है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ पे वो जो लड़का होता है वो सामान नहीं लेता है, वो ऐसे चले जाता है। पर हम देखते हैं जब यहाँ पे गाउतू सब चीज़ें को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो पीछे से खड़ा होकर वेनलांग सुन रहा होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनलांग 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल उठाता है और सीधा वो लेने जाता है और गाउतू को देखता है। और उसके बाद वो कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ। तो उसके बाद वो कहता है फिर उसके बाद वो उसको बॉटल देता है और वो बिल करने के लिए जाता है। और यहाँ पे वेनलांग उसको बोल रहा होता है कि वेल, तू सुबह सुबह लाइब्रेरियन का काम कर रहा होता है, तो इस टाइम पे यहाँ पर काम कर रहा होता है, हाँ। तू इतना काम क्यों कर रहा है, हाँ। और तू स्टडी कब करेगा, तुझे होमवर्क मिला हुआ है ना समर का, तू होमवर्क नहीं करना। तो उसके बाद यहाँ पे गाओ तो उसको कुछ नहीं बोलता है और पैसे बता देते हैं कि इतने पैसे हुए। और फिर उसके बाद यहाँ पे वैन लांग वो जो प्रोडक्ट होता है वो उठाता है और उसके बाद उसको चेक करने लगता है। और फिर उसके बाद कहता है कि कम ऑन, मुझे बता कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, जैसे तूने उसको बताया। तो फिर उसके बाद यहाँ पे गाउतू बताने लगता है और फिर उसके बाद वो स्मेल करता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि आपको चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वैन लांग कहता है कि मैं ये ख़रीदने के लिए रेडी हूँ। और फिर उसके बाद ये दोबारा कॉलेज काम की बात करने लगता है, कहता है कि समर ब्रेक चल रहा है, हाँ तू काम करता रहेगा तो स्टडी कब करेगा। तो वहाँ पर एक और वर्कर आता है और कहने लगता है वेनलांग को कि वेल तो इसको कुछ मत बोल, ठीक है, वैसे भी हमारा स्कूल का इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ीस है तो इसको काम करना पड़ता है दिन रात। और उसके बाद ये कहता है कि गाउतू तू प्लीज़ वेनलांग का बुरा मत मानियो, ये ऐसे ही कुछ भी बोलता है। और फिर उसके बाद जब वेनलांग वहाँ से जा रहा होता है तो गाउतू कहता है कि आप ये भूल गए हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वेल तू रख ले, मुझे पता है इसकी ज़रूरत तुझे है, मुझे नहीं। और उसके बाद वेनलांग कहता है कि अपने आप को देखा है, तू कितना पतला है, सो अगली, ज़्यादा खाया कर। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और ये अपने आप में सोचने लगता है और कहता है कि वेल मुझे ये सब पहले ही छोड़ देना चाहिए, मैं क्यों उसका सपना देख रहा हूँ जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और कितना सैडली बैठा हुआ रहता है, ओ माय गॉड। वैसे भी ओमेगा का लाइफ होता ही सैड है। और फिर उसके बाद ये खुद सोचने लगता है कि वेल गिव अप करना बहुत मुश्किल है, मैं कैसे गिव अप कर दूँ, मैं कैसे झूठ बोल दूँ, एक हमारा फेक फ्रेंडशिप है। ओह सो सैड, सो सैड, सो सैड। और फिर ये बोलता है कि 10 साल, 10 साल कितना ही लंबा है, हाँ, एक फेक फ्रेंडशिप को चलाने के लिए कब तक टिकेगा ये। और फाइनली ये बोल देता है कि आई एम सॉरी वैन लॉन्ग, आई लाइक यू, माई पुअर बेबी ही इज़ क्राइंग। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो मिस्टर शेंग का सेक्रेटरी होता है वो उसको दोबारा से पूरा डिपार्टमेंट के बारे में बताने लगता है, टेस्ट के बारे में, मार्केट के बारे में और ऑब्वियसली उसका एचएस ग्रुप के बारे में
और सबके बारे में ऐसे है कि ओके यार इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, मैं हमेशा इन सब चीज़ों को स्किप करती हूँ। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पे उसके बाद ये लैब वैब के बारे में पूछने लगता है मिस्टर शैंक। फिर उसके बाद यहाँ पे बताता है कि ये क्या चल रहा है एक्चुअली में। और ये सेक्रेटरी कहता है कि सब ओवर टाइम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये वो है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, जो एक्स होल्डिंग के मैनेजर्स एक्चुअली जो भी अपर हैंड्स हैं वो लोग एक न्यू पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छे से चेक किया, तो ये कहता है मैंने अच्छे से चेक किया है, और हाँ हमें इनविटेशन भी भेजा गया है वहाँ से, तो उसके बाद क्या करना चाहिए हमने। तो फिर उसके बाद ये कहता है वेल हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए, अच्छा है हम ज़रूर उसको पाएंगे और उन लोगों से क्लोज़ हो जाएंगे। ओके, कुछ भी हो हमें उनके साथ काम करना ही होगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि पर, और उसके बाद कहता है पर क्या, और ये कहता है कि उन लोगों ने शेंग फांग को बुलाया नहीं है, मतलब शेंग फांग यहाँ पर इसका कंपनी है वैन लांग का। ओके, तो उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ ये कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर फिर ये लोग इस चीज़ की बात करने लगते हैं, क्यों नहीं बुलाया, ये वो कुछ सस्पिशियस है समथिंग समथिंग। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जो इसका सेक्रेटरी होता है वो कहता है जाते हुए कि वेल आपका ससेप्टेबल पीरियड आ रहा है। ओके, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा, आप थके हुए लग रहे हो, आप अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो। तो उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहता है कि ओके थैंक यू, मैं समझ गया। और फिर इधर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि फाइनली ये उस इवेंट पे जाता है मिलने के लिए एक्स होल्डिंग के जो भी अपर हैंड्स जो होते हैं। फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करने लगते हैं मिस्टर शेंग के बारे में, और उसने जो पैच लगाया हुआ होता है इनविएटर का, उसके बारे में देख के पता चल जाता है इन लोगों को कि एक्चुअली इसका ससेप्टेबल पीरियड इसका चल रहा है, आने वाला है। तो फिर उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है और वो बात करने लगता है कि वो लोग VIP लॉन्च में है, अभी उनको आने में टाइम लगेगा यहाँ पे, तो क्यों ना हम वहाँ पर चले सबसे पहले। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टर शेंग कहते हैं हाँ हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, हम चलते हैं। तो उसके बाद वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है, तो उसके बाद उसका सेक्रेटरी कहता है कि मुझे लगता है आपको ये चेंज कर लेना चाहिए पैच। होके हम चलते हैं पहले वॉशरूम में। और उसके बाद ये कहते हैं ओके। और इधर हम देखते हैं कि जब मिस्टर शेंग जाते हैं बाथरूम में वो चेंज करने पैच को, तो इतने में ही मिस्टर शेंग के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि अब उसके फेरोमोन्स निकलने लगते हैं, तो इसलिए, और बहुत ज़्यादा तेज़ से निकलते हैं। तो इतने में उसका सेक्रेटरी भी अपने नाक बंद कर लेता है। इतने में हम देखते हैं कि बाहर एक्चुअली उसका सेक्रेटरी आ जाता है जिससे इन लोग को मिलना होता है। तो फिर उसके बाद वो आके कहते हैं कि वेल यहाँ पर हैं क्या मिस्टर शेंग, वो अपने फेरोमोन्स का ऐसे यूज़ क्यों कर रहे हैं। हाँ वेल उनको पता होना चाहिए कि ये बाथरूम सिर्फ उनका नहीं है, वेल ये सब अच्छा नहीं है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है, और इतने में वो अपना पैच लगा लेता है यहाँ पर, और इसके निकलने से पहले ही इन लोगों की बात बिगड़ जाती है। सो सैड। और फिर इधर हम देखते हैं कि जो मिस्टर शेंग का सेक्रेटरी होता है वो उसको घर पे ले आता है, और सीधा ला के ये सीधा हुआयोंग के ऊपर डाल देता है उसको। और फिर उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग देख के कहता है कि क्या हुआ, आप ठीक नहीं लग रहे हो। तो उसके बाद ये कहता है कि आपको सही फील नहीं हो रहा है, आप जाओ बेड पे और सो जाओ थोड़ा सा। उसके बाद ये कहता है नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, और अभी मुझे सोना भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है सेक्रेटरी शेंग थैंक यू, अब आप जा सकते हैं, मैं इनका ध्यान रख लूँगा। और उसके बाद सेक्रेटरी दरवाज़ा बंद कर देता है, और इधर हम देखते हैं कि ओह माय गॉड कैसे हक करके रखता है माय गॉड हुआयोंग को ये। और इधर हम देखते हैं कि ये अपना जैकेट रिमूव कर देता है, और उसके बाद इसको हक करके ही रखता है हुआयोंग को, और कहता है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, प्लीज़ मैं बस तुझे हक करके रखना चाहता हूँ, दूर मत जा, ठीक है। और मैं अपने कपड़े नहीं उतारना चाहता ना, मुझे अभी सोना है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि ठीक है अगर आप अपने कपड़े नहीं उतारोगे तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। तो हुआयोंग फिर से उसको हक कर लेता है और कहता है कि नहीं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ तू मेरे साथ ही रह, तुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मिस्टर शेंग प्लीज़ आप लेटे रहो। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी हुआयोंग अपने फेरोमोन्स का यूज़ करता है, और उसके बाद ये इसको सुला देता है, और बड़े प्यार से वो उसको देखता है और कहता है कि मैंने अपने फेरोमोन्स का यूज़ करा है आपके लिए, तो प्लीज़ आप
अच्छे से एक अच्छा सपना देखना और उसको किस करता और कहता है गुड नाइट। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं ये जो लड़की है ये ओमेगा है और ये मिस्टर शेंग को कॉल करती है और कहती है कि हम घूमने चलते हैं कहीं पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये मना कर देता है जाने के लिए। तो उसके बाद ये कहती भी है कि तुम्हारा हीट साइकिल आने वाला है तो अकेले रहना अच्छा नहीं है, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो फिर उसके बाद ये फिर भी मना कर देता है और कहता है कि नहीं मुझे नहीं रहना, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ करके और फ़ोन काट देता है और कहता है कि अगर कुछ भी काम है मेरी सेक्रेटरी को कॉल करा करो, मुझे नहीं। फिर ये लड़की दोबारा कॉल ट्राई करती है बट कॉल नहीं लगता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि फिर दोबारा से इसके पास एकदम से कॉल आता है और उसके बाद ये इसके फ्रेंड का कॉल होता है। तो इसका फ्रेंड भी इसको बुला रहा होता है कि चले रहे हैं हम कहीं पे घूमने के लिए, वहाँ पे मैं बहुत सारे ओमेगा को भी बुला रहा हूँ, मुझे पता है कि तेरा हीट साइकिल वापस आ रहा है। तो फिर उसके बाद ये फिर से मना कर देता है और कहता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं नहीं आ रहा। तो टेक्निकली जब ये दोनों साइड से मना करता है तो मेन कन्वर्सेशन पे मैं फ़ोकस नहीं कर रही हूँ, वरना लोग मुझे बोलते हैं दीदी आपने तो ये पार्ट बताया नहीं, आपने ये स्किप करा है। यार गाइस एक दो लाइन तो स्किप होती है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैशबैक में जो एक्चुअली हुआयोंग होता है बचपन में, उसको एक अल्फ़ा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है। तो इतने में ही यहाँ पर ये बैठा हुआ होता है मिस्टर शेंग, बचपन में कितना क्यूट लग रहे हैं ना दोनों। और उसके बाद ये कहता है कि तू मेरी नींद ख़राब कर रहा है, हाँ। और जैसे ही वो लड़का उसको देखता है और कहता है कि आप, तो उसके बाद ये बच्चा कहता है कि हाँ तू अल्फ़ा और तू एक ओमेगा को परेशान कर रहा है। फिर वो अपने फेरोमोन्स का यूज़ करता है और उसको वहाँ से भगा देता है। और फिर उसके बाद मिस्टर शेंग यहाँ पे हुआयोंग के पास बैठते हैं और कहते हैं कि कम ऑन, हाँ रोना नहीं है, ओके, मैंने उसको भगा दिया है तो अब डरने की कोई बात नहीं है, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर वो उसको अपने फेरोमोन से करता है कंफर्ट और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तेरे ऊपर से किसी भी तरह की फेरोमोन्स की स्मेल नहीं आ रही है। और फिर इधर हम देखते हैं कि दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और इतने में मिस्टर शेंग का काम हो जाता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि वायों प्लीज़ आप यहाँ पे रुको, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक पेपर और पेन लेके आता है और कहता है कि प्लीज़ गिव मी योर नंबर। और ये कहता है फिर से कि तुझे मुझे थैंक्स बोलना है। और वो उस पर पता नहीं कुछ एक्स बना देता है नंबर देने की जगह और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी परेशान करे, ठीक है, तो इडियट के जैसे खड़े मत रहना, ठीक है, भाग जाना और अपने आप को बचाना, ओके बाय। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और एक्चुअली हुआयोंग कुछ देखता है नीचे, तो वहाँ पर एक लॉकेट टाइप का कुछ गिरा हुआ होता है, फिर उसको वो उठा लेता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और सेम लॉकेट हुआयोंग देख रहा होता है बड़े प्यार से। और फिर इधर हम देखते हैं हुआयोंग अपने घर पर होता है और फिर उसके बाद यहाँ पर वो सेक्रेटरी बैठा हुआ होता है, सेक्रेटरी शन। और उसके बाद वो कहता है हुआयोंग के आप क्या लोगे। तो उसके बाद ये कहता है वेल मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता बट फिर भी ठीक। तो उसके बाद वो कहता है ओके मैं आपके लिए लेके आता हूँ। पर यहाँ पर जो सेक्रेटरी होता है वो बार बार बैग देख रहा होता है और इतने में हम देखते हैं कि हुआयोंग वहाँ पे उसके लिए टी लेके आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर शेंग वहाँ पर है बिजनेस ट्रिप पे, पर उन्होंने मुझे आपको एक बुक देने के लिए कहा है। और उसके बाद वो बुक पास करता है। और उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कहता है कि मैंने उन्हें बताया था कि मुझे बचपन में ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए मेरे को ये पढ़ना बार बार पसंद है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि मुझे लगता है वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मैं देख सकता हूँ। तो उसके बाद हुआयोंग कहता है कि मैंने कुकीज़ बनाई थी, क्या आप कुकीज़ लोगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है कि ओके मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता बट फिर भी आप ले आए। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जैसे ही हुआयोंग वहाँ से जाता है कुकीज़ लेने के लिए, तो सेक्रेटरी बैग लेता है और आई थिंक उसमें ये कुछ डालता है, आई डोंट नो क्या था वो, बट कुछ तो डालता है। पर इतने में ही वहाँ पर हुआयोंग आ जाता है और कहता है कि अगर आपको ये बैग चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो फिर उसके बाद ये कहता है नहीं मुझे लगा ये बैग एक्चुअली मिस्टर शेंग का है, तो मैं कुछ कार्ड्स रख रहा था। लास्ट टाइम पे भी जब हम लोग कहीं पर थे तो उनके पास कार्ड नहीं था, वो हर चीज़ भूल जाते हैं। तो फिर उसके बाद ये कहता है ये सब भी रखना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद सेक्रेटरी बात डाल देता है और उसके बाद वो कहता है कि वेल मेरे को अभी कुछ काम है तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हुआयोंग कहता है ओके देन मैं ये सब पैक कर देता हूँ आपके लिए। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं गाओ तो फाइनली ऑफिस आ जाता है काम करने के लिए और आगे कहता है कि
आपकी टी। और उसके बाद ये कहता है कि क्या हुआ, देर से था तो इतना दुबला पतला क्यों लग रहा है। तो ये कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद ये मिस्टर शेन कहते हैं कि तूने अपने आप को देखा है मिरर में, हाँ कैसा लग रहा है तू, कहाँ से तू फाइन है हाँ। तो उसके बाद ये गाउटू कहता है कि सॉरी मैं सही से सो नहीं पा रहा था तो मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। तो उसके बाद ये गुस्सा करने लगता है और कहता है कि एक्चुअली तू बच्चा नहीं है, तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर तुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो। हाँ तुझे पता होना चाहिए ये सब। गाउतू तू क्या कर रहा है। तो ये कहता है कि गाउतू मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, तो उन्होंने मुझे बोला था ये वो। तो फिर उसके बाद ये कहता है, बहुत गुस्सा करने लगता है एक्चुअली मिस्टर शैन। इतने में हम देखते हैं कि जब वो फाइल देता है तो सीधा फाइल देखते ही उसमें गड़बड़ होती है और मिस्टर शैन को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि ये कैसे तूने फाइनेंशियल रिपोर्ट बना दी है ये वो और उसमें भी गलती करी है। हाँ ये गलती तो छोटे बच्चे भी नहीं करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये बहुत सॉरी बोलता है गाउतू कि सॉरी मैं ठीक कर देता हूँ ये वो। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि हाँ चेक। और उसके बाद मिस्टर शन कहता है कि तेरे को जब देखो ओमेगा अपने पार्टनर के पास जाना होता है, काम पे फोकस नहीं करना है। फिर उसके बाद गाउतू कहता है कि आई एम सॉरी मैं अभी ये सबको ठीक करके लाता हूँ। और फिर उसके बाद मिस्टर शन कहता है ठीक है फटाफट जाके करके आना क्योंकि अब हम ये कंपनी में कोई भी बेकार लोगों को रखना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद गाउतू बोलता है ओके ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और जाते ही जाते इतने में ये कहता है कि तुझे पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा हेट करता हूँ ओमेगा को, और तेरे ऊपर से ये स्मेल आ रही है ओमेगा की तेरे ऊपर से, मैं क्या करूँ हाँ, गेट आउट। और अगली बार यहाँ पे ओमेगा की स्मेल लेके मत आना। ओ सो पुअर बेबी यार, इसको यही नहीं पता कि यही एक्चुअली ओमेगा है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो एंड कमेंट कर दिया करो, ठीक है। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।